आज हम बात करेंगे 2014 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है एग्जिस्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है मैट, डोरा, टॉड, एलिजाबेथ और ब्रायन इन 5 दोस्तों को दिखाते हुए। वो लोग अपनी छुट्टियां मनाने एक जंगल में जाते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं और मस्ती करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को गाड़ी से कुछ टकराता है। वो सभी लोग डर जाते हैं कि किसी को उन्होंने ठोक दिया सोच के। वो लोग डरते हुए गाड़ी से उतर के देखते हैं पर वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो लोग गाड़ी के आगे देखते हैं, वहाँ पे खून लगा होता है। सभी सोचते हैं वो लोगों की गाड़ी से कोई हिरन टकराई होगी। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी झाड़ियों में से किसी के रोने जैसी आवाज आती है। ये आवाज सुन के सभी लोग डर जाते हैं। वो लोग टॉर्च से झाड़ियों में देखते हैं मगर वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद वो लोग डर के मारे वहाँ से जाने लगते हैं पर उन लोगों को अभी भी वो डरावनी सी रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी ब्रायन गाड़ी में लगी कैमरा चेक करता है। वो कैमरा फुटेज चेक करने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि उन लोगों को गाड़ी से कोई हिरन नहीं कुछ और टकराया था। वो चीज भालू जैसा था पर इंसानों के जैसे 2 पैरों पे चल रहा था। फुटेज क्लियर ना होने की वजह से उन लोगों को वो चीज क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो लोग डर के मारे अंकल बॉब के कैबिन पे जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद कुछ दूर पहुंचने के बाद उन लोगों को वहां से चल के जाना पड़ता है क्योंकि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा होता है जहाँ से गाड़ी में जाना नामुमकिन था। वो लोग चलते चलते कैबिन पहुंच जाते हैं पर वहां पहुंचने के बाद सभी लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि वो कैबिन का हालत कुछ सही नहीं था। इवन डोर लॉक तक नहीं था। तभी उन लोगों को फिर से वो भयानक रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी डरावनी आवाज के साथ उन लोगों का एक डरावनी रात कट जाती है। फिर सुबह जब वो अपनी गाड़ी चेक करते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को बाल मिलता है पर वो लोग नहीं जान पाते कि आखिर वो बाल किसका था। उसके बाद वो सभी लोग वो सभी बातों को अवॉइड करके अपना हॉलीडे एंजॉय करने लगते हैं। वो लोग अपना डे एंजॉय करने के बाद कैबिन चले जाते हैं। तभी ब्रायन अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहा होता है। उसे वहाँ कल रात की तरह फिर से वही काली चीज दिखाई देती है। वो डरते हुए सबको ये बात बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर ब्रायन अकेले उसका पीछा करता है। ब्रायन थोड़ी दूर जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान के अलावा वहाँ कुछ और नहीं मिलता। उसके बाद ब्रायन वापस कैबिन आ जाता है और वो रात में सबके सो जाने के बाद उस चीज को ढूंढने का फैसला करता है। फिर सबके सो जाने के बाद ब्रेन कैमरा लेकर उस चीज को ढूंढने निकल जाता है। तभी मैट और टॉड उसे पीछे से डरा देते हैं और ब्रेन गुस्सा होकर उन लोगों के साथ बहस करने लगता है। तभी फिर से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। ये सुन के वो तीनों कैबिन की ओर भागते हैं और सारी लाइट ऑफ करते हैं। तभी उन लोगों को किसी की चलने की आहट महसूस होती है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि अब वो चीज जा चुकी है, इसलिए मैट डरते हुए डोर ओपन करके देखने लगता है। तभी वो चीज उन लोगों के सामने आ जाती है। इससे सब लोग डर जाते हैं और जल्दी जल्दी डोर बंद कर लेते हैं। उसके बाद बाहर जोर जोर से कुछ तोड़ फोड़ने की आवाज आती है और इसी के साथ इन लोगों को एक और डरावनी रात कट जाती है। सुबह होते ही वो लोग जंगल से निकलने के लिए गाड़ी की ओर भागते हैं पर वो लोग देखते हैं उन लोगों की गाड़ी का कचूमर बन चुका था। एक्चुअली रात में जो तोड़फोड़ की आवाज आई थी वो उन लोगों की गाड़ी की टूटने फूटने की आवाज थी। फिर वो लोग कैबिन वापस आ जाते हैं और डोरा बोलती है कि हम लोग अंकल बॉब के आने का वेट करेंगे और मैट और ब्रायन बोलते हैं कि वो लोग किसी को बताए बिना इस ट्रिप पे आए हैं, इसीलिए वो लोग इस जंगल में है, किसी को पता नहीं होता। ये सुन के वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और एक आपस में बहस करने लगते हैं। फिर सब शांत होने के बाद मैट नेटवर्क ढूंढने के लिए जाने का फैसला करता है ताकि किसी को कॉल करके मदद बुला सके और मैट नेटवर्क ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाता है मगर उसे कहीं भी नेटवर्क नहीं मिल रहा होता और इधर सब लोग उस चीज से बचने के लिए डोर और विंडो पर भारी चीजें रखने लगते हैं ताकि वो जानवर अंदर ना आ सके। और उसी दौरान उन लोगों को उस कैबिन में एक अंडरग्राउंड चेंबर मिल जाता है और टॉड उसके अंदर जाके देखता है जहां उसे एक गन मिलता है। फिर वो उस गन को अपने पास रख लेता है सेल्फ डिफेंस के लिए। इधर अभी भी मैट नेटवर्क ढूंढ रहा होता है और फाइनली उसे एक जगह पर नेटवर्क मिल जाती है। फिर वो 911 पर कॉल करता है। नेटवर्क वीक होने की वजह से उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो अंकल बॉब को भी कॉल करता है पर उन्हें भी नेटवर्क इशू की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता। इतने में ही वो जंगली जानवर उसका पीछा करने लगता है। मैट भागते भागते एक लकड़ी से टकरा कर गिर जाता है और उसके पैर पे काफी गहरा चोट लग जाता है जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता और वो आदमखोर जानवर उसे पकड़ लेता है और उसे एक पंच में बेहोश कर देता है। इधर सब लोग मैट का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। तभी अचानक वो जानवर मैट का साइकिल उन लोगों की ओर फेंकता है। वो सभी डर कर कैबिन के अंदर छिप जाते हैं। सभी परेशान बैठे होते हैं। तभी फिर से वो आदमखोर डोर तोड़ने लगता है। तभी मौका देखकर टॉड उस आदमखोर पर गोली चला देता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सभी सोचते हैं उसे गोली लगी होगी जिसकी वजह से वो भाग गया होगा। तभी अचानक वो जानवर दरवाजा तोड़ के एलिजा को पकड़ लेता है। वो सभी लोग मिलकर जैसे तैसे उस जानवर से एलिजा को छुड़ा
लेते हैं, पर उसे काफी गहरी चोट लगी होती है। और फिर वो लोग जैसे तैसे केबिन की अंडरग्राउंड चेम्बर पे छिप जाते हैं, लेकिन वो जानवर उन लोगों को ढूंढ लेता है और चेम्बर तोड़ने लगता है। लेकिन तोड़ तभी मौका देख के उस जानवर को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि एलिजा अब नहीं रही। फिर वो लोग वहाँ फैला हुआ खून देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मालूम पड़ता है कि उस जानवर को गोली लगी है। और उन्हें वहाँ पे मैट की साइकिल भी मिलती है जो उस जानवर ने उनकी ओर फेंका था, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि मैट भी अब नहीं रहा। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग चलते चलते काफी दूर पहुँच जाते हैं, पर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी अचानक ब्रेन को एक शॉर्टकट रास्ता याद आता है, क्योंकि ब्रेन का बचपन यही जंगल में गुजरा होता है। उसके बाद वो लोग उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन लोगों को उस रास्ते पे मैट का खून लगा हुआ हेलमेट मिलता है, जिसे देखकर वो लोग काफी दुखी होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। वो लोग रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटी सी पत्थर की गुफा मिल जाती है और वो लोग रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। वो लोग सो रहे होते हैं, उसी समय वो जानवर की गुर्राने की आवाज आता है। वो जानवर उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उन लोगों के पास पहुंच चुका होता है। तभी डॉग गुस्से में निकल के हवा में इधर उधर फायर करने लगता है, जिसकी वजह से वो जानवर भी उन लोगों के ऊपर पत्थर से हमला करने लगता है। तभी उन्हें वहाँ मैट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उस आवाज का पीछा करते करते एक पेड़ की जड़ों से बनी हुई छोटी सी गुफा जैसी जगह पे पहुंच जाते हैं और ब्रेन मैट को बचाने के लिए उसके अंदर चला जाता है। उसे मैट मिल जाता है, पर मैट की हालत बहुत खराब होती है। ब्रेन जैसे ही मैट को ले जाने वाला होता है, ब्रेन अपने पीछे देखता है, वो जानवर उसके पीछे ही बैठा होता है। ब्रेन घबरा कर उस जानवर के ऊपर गोली चला देता है और वो लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह हो चुका था। वो लोग चलते चलते एक छोटी सी घर में छिप जाते हैं। तभी ब्रेन के फोन पर अंकल बॉब का कॉल आता है। अंकल बॉब बताते हैं वो उसी जंगल के आसपास के इलाके में है और इतने में ही नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर मैट भी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और टॉड को उनके बैग में एक एयर ब्लास्टर मिलता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है वो बाहर जाके उस ब्लास्टर को फोड़ेगा, जिसकी साउंड से उनका लोकेशन अंकल बॉब को पता चल जाएगा। फिर वो उस एयर ब्लास्टर को फोड़ने बाहर चला जाता है, जिसकी आवाज सुन के वो आदमखोर वहाँ पे आ जाता है। टॉड उसे देख के वहाँ से भागने लगता है, पर वो आदमखोर जानवर उसे पकड़ लेता है और वहीं पे टॉड का गेम बजा देता है और अब टॉड भी उन लोगों के बीच नहीं रहा। फिर वो जानवर उस घर को धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिसकी वजह से डोरा और मैट भी दम तोड़ देते हैं। अब अकेला ब्रेन बचा था। वो जैसे तैसे करके भाग रहा होता है, मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आदमखोर जानवर उसे पकड़ के घसीट कर लेके जाता है। जब ब्राइन को होश आता है तो वो अपने दोस्तों को मरा हुआ पाता है। फिर वो एक खाई में देखता है जहाँ उस आदमखोर जानवर का बच्चा मरा पड़ा होता है। तभी ब्राइन को समझ आता है कि वो जानवर उन लोगों के पीछे क्यों पड़ा था। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में उन लोगों की गाड़ी से जो चीज टकराई थी वो कोई नहीं, वही आदमखोर जानवर का बच्चा था, जिसका मौत का बदला वो जानवर मौत से ले रहा था। ब्राइन उस जानवर को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक एक्सीडेंट था, वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, पर वो जानवर गुस्से से ब्राइन को मारने वाला था। उसी टाइम वहाँ पे अंकल बॉब आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग के गाड़ी की ओर जाने लगते हैं, पर वो आदमखोर उन लोगों को पकड़ लेता है। वो जानवर जैसे ही ब्राइन के ऊपर हमला करने वाला होता है, उसी टाइम ब्राइन उस जानवर के ऊपर गन तान देता है और उस जानवर को लास्ट एक बार समझाता है कि वो लोग उसके बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, वो एक बस एक्सीडेंट था। और ब्राइन गन को नीचे रखकर अपने आप को उस जानवर के सामने सरेंडर कर देता है। उसके बाद वो जानवर उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी का सैड एंडिंग हो जाता है।